चलिए बेटा, अभी तक हमने थ्योरी के कंसेप्ट्स पढ़े थे, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल के कंसेप्ट्स में। अभी तक हमने जो पहले थ्योरेटिकली हमने जो चीज़ स्टडी करी थी, हमने एक तो स्टडी किया था कि सीजी निकालते कैसे हैं, ठीक है। 2 मेथड्स थे। हमने ज्योमेट्रिकली फॉर्मूला किए थे अभी, ठीक है। ज्योमेट्रिकली हम वाया फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं, और एक मोमेंट मेथड। अब और वो जो हमने मेथड किए थे वो क्या किए थे, सिंपल बॉडीज़ के लिए, जो कि जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, फिर ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्फेयर हो गया, इनके लिए किए थे। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम करने वाले हैं कि अगर हमें सीजी निकालना पड़ जाए किस चीज़ का, कैसा, कंपोजिट सेक्शन का, बाय मेथड ऑफ मोमेंट, तो हम सीजी या सेंट्रॉइड किस तरह से निकालें कंपोजिट मेंबर का। पहले तो हम बात करते हैं कंपोजिट सेक्शन होता क्या है। बेटा सिंगल मेंबर कैसे, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। जब हम किन्हीं 2 बॉडीज़ को कंबाइन करके एक सिंगल बॉडी बनाते हैं, एग्जाम्पल अगर ये रेक्टेंगल और इसके ऊपर ट्राइंगल और इसके ऊपर क्या हो गया, ट्राइंगल, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट सेक्शन। तो आपकी ये क्या हो गई, बॉडी 1, बॉडी 2, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूँ इस तरह से, एक रेक्टेंगल ऐसे, एक रेक्टेंगल ऐसे, ये क्या हो गया, बॉडी 1, बॉडी 2। तो इस तरह से जब कोई 2 बॉडीज़ को इस्तेमाल करके हम एक सिंगल बॉडी बनाते हैं, सिंगल सेक्शन बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट सेक्शन। तो क्या कह रहा है, द सेक्शन फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ज्योमेट्रिकल सेक्शन सच एज रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल एक्सेट्रा, इनको कंबाइन करके तो हमारा क्या बनता है, कंपोजिट सेक्शन। अब हम देखेंगे कि इन कंपोजिट सेक्शन का अगर हमें सेंट्रॉइड निकालना पड़ जाए तो हम कैसे निकालते हैं और किन स्टेप्स को फॉलो करके निकालते हैं। तो पहला हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या कहता है। बेटा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, प्लेस द कंपोजिट सेक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपको थ्योरी याद हो, मैंने आपको बताया था जब हम रेफरेंस एक्सिस की बात कर रहे थे कि लेट अस एज्यूम कि हम अपनी बॉडी को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फिर क्या कर दो, ड्रॉ द एक्स एक्सिस थ्रू द बॉटम लाइन एंड वाई एक्सिस थ्रू द एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन। अब हम यही करते हैं। कैसे करेंगे, हम एज्यूम करते हैं कि एक कंपोजिट सेक्शन है, लेट अस से एक रेक्टेंगल ऐसे जुड़ा हुआ है और एक रेक्टेंगल ऐसे जुड़ा है और एल शेप फिगर बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमने इस बॉडी के यहाँ पर बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट पे क्या बना दिया है, वाई रेफरेंस लाइन, और यहाँ पे बॉटम पे क्या बना दिया है, एक्स रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गई, रेफरेंस एक्सिस, कौन कौन सी, एक्स एंड वाई रेफरेंस एक्सिस, इस तरह से हमने प्लेस कर देनी है। और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, डिवाइड द कंपोजिट सेक्शन इनटू सिंपल रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल। तो हमने तो रेक्टेंगल अभी कंसीडर किया है, तो अब ध्यान से देखिए, ये पूरा 2 हिस्सों में बॉडी बन गई, एल शेप 2 हिस्सों में। एक ये लेटस से कि आपका बॉडी 1 हो गया, दूसरा हिस्सा क्या हो गया, ये वाला लेटस से आपका क्या हो गया, बॉडी 2 हो गया। क्लियर है बेटा। सो नेक्स्ट क्या है कि कहता है थर्ड स्टेप क्या कहता है, कैलकुलेट द एरिया A1, A2, A3 ऑफ ईच कंपोनेंट। ओके, अब हम इसको ना टेबुलेटेड फॉर्म में अगर समझेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कंपोनेंट, ठीक है। हम न्यूमेरिकल भी इसको इसी तरह करेंगे, हम पहले समझेंगे फिर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे समझकर। कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, एरिया of component 1 and component 2। यहाँ पे हम निकालेंगे डिस्टेंस mm में फ्रॉम y एक्सिस, यहाँ पे फ्रॉम x एक्सिस, ओके।
y एक्सिस फ्रॉम x एक्सिस और यहाँ पे हम अपना निकालेंगे ax ay। एरिया है, सबको पता है, अगर डायमेंशन mm में है तो एरिया की यूनिट mm², डिस्टेंस आपको पता है mm में होगा आपका, ठीक है, तो हमने वो यहाँ पे mm में लिख दिया है। एरिया और जब हम डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट क्या बन जाएगी, mm³। एरिया की यूनिट होती है mm², डिस्टेंस की mm, तो मिलाकर क्या बन गया mm³। सिमिलरली यहाँ पे ay निकालेंगे mm³। हमने अभी तक 3 स्टेप क्लियरली समझे। अब हम 4th स्टेप पे आते हैं। कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस, अब नहीं, अभी हम 3rd पे ही थे। कैलकुलेट द एरिया a1 a2 a3 ऑफ ईच कंपोनेंट। अब a1 a2 मतलब कंपोनेंट 1 क्या हो गया, ये रहा, ध्यान से देखिए जो मैंने ऊपर एल फिगर बनाई है, कंपोनेंट 1 क्या हो गया, ये रहा, रेक्टेंगल है। कंपोनेंट 2 ये रहा, ये भी रेक्टेंगल है। चलिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये लेट अस एज्यूम कि इसकी ये वाली डायमेंशन क्या है, दिस स्मॉल डायमेंशन इज़, ये वाली इज़ b1, इधर से इसकी ये डायमेंशन क्या है b2, और ये क्या हो गया h2, और ये वाली डायमेंशन क्या हो गई h1, ओके, l की। तो एक चीज़ मुझे बताइए, एरिया a1 कंपोनेंट का क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो क्या बना b1 इंटू h1, a2 क्या हो जाएगा b2 इंटू h2। तो यहाँ से हम एरियाज़ निकाल सकते हैं a1 a2। अभी निकाला b1 किसके बराबर, b1 इंटू h1, ये किसके बराबर हुआ b2 इंटू h2। अब नेक्स्ट स्टेप बेटा 4th स्टेप क्या है, कहता है ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड्स कहता है ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड्स ऑफ एरिया a1 a2 a3। अब हमें a1 a2 a3 जो भी कंपोनेंट्स इकट्ठे जुड़े होंगे उनका क्या निकालना रहेगा, सेंट्रॉइड्स का डिस्टेंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव रेफरेंस एक्सिस। अब इसको ध्यान से समझते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर ये आपकी b1 बॉडी है, a1 जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है, ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो कंपोनेंट 1 है, बॉडी 1 है बेसिकली, अगर मेरे को इसका CG निकालना है, यहाँ कहीं सेंटर पे होगा, है ना, जो मैं ग्रीन से डिनोट कर रही हूँ, इसका CG यहाँ कहीं सेंटर में होगा, इस बॉडी 1 का, पूरी बॉडी का तो यहाँ कहीं होगा। अब इसका CG कहाँ होगा, रेक्टेंगल बॉडी ये वाली 1 का यहाँ कहीं होगा। तो अब अगर मेरे को रेफरेंस लाइन से इसका CG निकालना है तो वो क्या इन पॉइंट्स पे होगा ना, है ना। तो ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा x1, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा आपका y1। यही तो मुझे चाहिए, पहले एक बॉडी का पहले निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा बनाती हूँ, बॉडी 1 जिसको मैंने क्या बोला, इसको मैं सेपरेट बना के देख लेते हैं। इसको हमने क्या बोला कि ये वाली डायमेंशन क्या है b1, ये वाली डायमेंशन क्या है h1, और सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस h1 का हाफ कर दूँ तो इसका CG होगा, हमने जो फॉर्मूला बेस किया था, है ना, ज्योमेट्रिकली कैसे। और ये वाली जो डायमेंशन b1, इसका आधा कर दूँ तो ये मेरे को ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगा, मतलब b1/2, है ना। तो फ्रॉम y एक्सिस, अगर मैं इसको थोड़ा और क्लियर बनाते हैं, मैं दोबारा से इसको बनाती हूँ। ये रेफरेंस एक्सिस हो गई हमारी, ये बॉडी 1 हो गई, ये बॉडी 2 हो गई। अभी तक हमने क्या निकाला, a1 a2। हमने बोला कि अगर ये वाली डायमेंशन b1 है, ये वाली डायमेंशन h1 हो गई, ये b2 हो गया, ये h2 हो गया,
है, एक ही शेप है, ऐसे एल शेप की बॉडी थी, ऐसे एक सिंगल बॉडी थी, उसको हमने डिवाइड कर दिया बॉडी 1 बॉडी 2 में। अब हमें सी जी इसका निकालना है एक्चुअल में बॉडी का, वो जो कि यहाँ कहीं पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो अब हमने क्या बोला, A1 A2 जब निकाल लिया तो हमें बॉडी 1 का सी जी यहाँ कहीं होगा। और आपको याद हो क्या बोला गया था कि जहाँ पर ये दोनों के डायगोनल मतलब इसके सेंटर पे कहीं पे कट रहा होगा तो वो आपका क्या होगा, सी जी होगा। जो कि क्या था कि इस बॉडी का डायमेंशन का हाफ B, मतलब क्या हो गया B1/2। तो मतलब मेरे को ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, ये वाला, ये चाहिए मेरे को वैल्यू। तो अगर मैं x एक्सिस पे देखूँ, x एक्सिस पे ये वाली वैल्यू क्या हो गई B1/2, और y एक्सिस पे ये वाली वैल्यू क्या हो गई H1/2। क्लियर है? सो क्या कह रहा है, फ्रॉम y एक्सिस मतलब y एक्सिस से मेरा ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, दैट इज़ B1/2 मेरे को इज़ इक्वल टू ये मिल गया x1। और सिमिलरली y1 मुझे क्या मिल गया, फ्रॉम y1 की वैल्यू फ्रॉम x एक्सिस के रेफरेंस पे मिल गया, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया H1/2। ठीक है, तो मतलब मेरे को बॉडी 1 का सी जी इधर मिल गया। अब नेक्स्ट अगर हम देखें बॉडी 2 को, बॉडी 2 का सी जी कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे सेंटर पे, है ना। तो अब बॉडी 2 की सी जी के लिए अगर हम ध्यान से देखें क्या कह रहा है, अब इधर टेबल से देखो बॉडी 2 के फ्रॉम y एक्सिस यहाँ है, ये रही रेफरेंस y एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना होगा, बॉडी तो बेटा यहाँ से शुरू हो रही है ना, ठीक है। तो कितना होगा B1, दोबारा मैं इसको क्लियरली अगर बनाऊँ तो बॉडी 2 के लिए अगर मैं बॉडी 2 के लिए दोबारा बनाऊँ, ये था हमारा, ये वाली डायमेंशन थी हमारी B1, ये वाली डायमेंशन थी हमारी H1, ये वाली डायमेंशन थी B2, ये वाली डायमेंशन थी हमारी H2। अब बॉडी 2 के लिए देखिए सी जी कहाँ पे होगा, ये ग्रीन पॉइंट पे होगा बॉडी 2 के लिए, क्योंकि ये हम बॉडी 2 ये वाली है ना, सी जी यहाँ होगा। तो अब ध्यान से देखिए बॉडी 2 के लिए इसका सी जी क्या होगा, अगर मैं कहाँ से देखूँ टेबल में, अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए फ्रॉम y एक्सिस x का रेफरेंस, y एक्सिस से x बार चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये मेरा क्या हो जाएगा x2। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी y2 तो अगर आप ध्यान से देखिए क्या होगा, ये वाली डायमेंशन का आधा यहाँ पे है ना, तो इसको तो मैं सिंपल क्या लिख सकती हूँ y2 को B2 का हाफ, है ना। अब मेरे को चाहिए क्या है, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस रेफरेंस से, ये वाला, ये कैसे होगा, बॉडी तो यहाँ से शुरू हो रही है ना ये वाली, तो ये वाला जो डिस्टेंस एज इट इज़ आएगा, ये वाला B1 वाला B1 प्लस और क्या होगा, ये क्या है प्लस H2 का हाफ, मतलब y1 ये वाला जो है B1 एज इट इज़ आएगा प्लस इस बॉडी का आधा, तभी आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे ना, तभी आपको बॉडी का CG मिलेगा। सो फ्रॉम y एक्सिस आपका क्या बनेगा, जो बेसिकली आपका x2 है, क्या होगा इस बॉडी के लिए B1 प्लस H2/2। ओके, एंड अगर आप यहाँ से देखो फ्रॉम x एक्सिस, अब x एक्सिस ये रही, x एक्सिस से इसका पॉइंट जो हम लोकेट कर रहे हैं बॉडी का CG, वो कहाँ पे है, इस इधर सेंटर पे, वो क्या आया आपका B2/2।
क्लियर है? तो ये हमने निकाला क्या है, ये हमने y2 निकाला है, ये हमने x1 निकाला, ये हमने y1 निकाला है। ओके, जब ये निकल जाएगा, यही उसने अभी निकालने को बोला था हमें, x1 y1 x2 y2। बेटा ये आपका कौन सा था, स्टेप नंबर 4। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टेप नंबर 5 क्या कह रहा है, देन फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन कंपोजिट सेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। क्या है फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, हमने भी पीछे जब थ्योरी में किया था पहले वाली वीडियो में, तो ये हमने फॉर्मूला निकाला था x बार निकालने के लिए, y बार निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें एक बॉडी इस तरह से, जो भी हम समझ रहे हैं, कुछ इस तरह से जो एल शेप बॉडी हमने बनाई रेफरेंस कंसीडर करके x एक्सिस और y एक्सिस पे, इसका CG यहाँ कहीं पे है, तो इसका डिस्टेंस ये होगा, ये x एक्सिस का क्या हो गया x बार, y एक्सिस का क्या हो गया y बार। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या है, x एक्सिस और इसका a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन में a1 प्लस a2। ठीक है, ये आपका किसका हो गया, y बार का। अब अगर आपको x बार का निकालना होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, ये रहा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। तो अब ये निकालने के लिए हमें बेसिकली चाहिए क्या क्या है, हमें a1 चाहिए, x1 चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्लस a1 प्लस a2 का सम चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। अब वो हम कैसे निकालेंगे, अब मेरे पास यहाँ पे, अब टेबल को देखिए, मेरे पास a1 है, x1 है, a2 है, x2 है, तो यहाँ पे मैं ax निकाल सकती हूँ, a1 इंटू x1, a2 इंटू x2। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास y1 है, y2 है, a1 है, a2 है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, a1 y1 a2 y2, ये निकल गया। अब हम इसका समीशन कर देते हैं, समीशन ऑफ ax, इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे निकल जाएगा समीशन ऑफ ay, इन दोनों आंसर को ऐड कर दो, इधर से हम एरिया का समीशन कर देते हैं। यही तो अपना फॉर्मूला है। 5th पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, 5th पॉइंट यही तो बन रहा है फॉर्मूला, क्या है, समीशन ऑफ ax अपॉन समीशन ऑफ a से मेरे पास क्या आ जाएगा, x बार, यही चाहिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ ay अपॉन समीशन ऑफ a से क्या आ जाएगा, y बार। तो हमारा बस न्यूमेरिकल इस तरह से अगर हम टेबुलेटेड फॉर्म में करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड। तो हमें क्या निकालना है, CG निकालना है, ऑफ एन अनइक्वल एंगल। दो एंगल्स दे रखे हैं, अनइक्वल सेक्शन के हैं, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन में बना हुआ आएगा फिगर कुछ इस तरह से, जिसकी डायमेंशन हमें ये दे रखी है, जो एंगल है, आपको ये वाली डायमेंशन दे रखी है 8 mm, ये वाली डायमेंशन भी गिवन है 8 mm, ये डायमेंशन गिवन है 100 mm, and your this dimension is 75 mm। ओके, इस तरह से दिया हुआ है। और निकालना क्या है हमें, ये जी निकालना। अब जैसे हमने पॉइंट स्टेप बाय स्टेप स्टडी करे थे, इसको इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट वुड बी, हम इसको वही टेबुलेटेड फॉर्म में बना लेते हैं। कंपोनेंट एरिया, एरिया का यूनिट mm²,
देन एज यू नो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस mm में। ax ay, और आपको ये मैंने बताया था ax और ay की यूनिट्स क्या होती हैं, mm क्यूब। क्यों? एरिया आपका हो गया mm स्क्वायर में, डिस्टेंस आपका x का किस में हो गया, mm में, तो मल्टीप्लाई होकर यूनिट क्या बन जाती है, mm क्यूब। डिस्टेंस निकालना है हमें फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस से और y एक्सिस से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, लेट अस राइट, दिस इज़ आवर y एक्सिस, दिस इज़ आवर x एक्सिस एज अ रेफरेंस लाइन, and what we need to calculate, we need to calculate this x bar and this y bar. Okay, as you know, what we can see, from y axis we get the x component. So what we get from y axis, we get x component, and here we get y component. From x axis as a reference line we get this y component. Okay, so I have written it here, x and y. So as you can easily see, what I told you earlier, L shape का figure है, let us divide into two component. यहाँ पे हमने line लगाया, we will get two component. First component, this, that is your body. Blue one is your body component 1, and the yellow one is your body component 2. Okay, body 1, body 2. So what will be the area? Body 1 के लिए area क्या रहेगा? We can easily see for body 1 that is marked by blue, as I told you earlier, this one will be your B1, this one will be your H1. So what was the area A1? As I explained you earlier, B1 into H1. A2 क्या था? B2 into H2. अब आपको दिख रहा है B1 क्या है, 8. सो एरिया 1 क्या हो जाएगा हमारा, 8 into 100, that is 800, right? एंड A2 क्या हो जाएगा, A2 कंपोनेंट आपको येलो वाला कंपोनेंट दिख रहा है, क्या है, दिस डायमेंशन इज B2, that is 8 mm, right? And this is 75 in total, but we need only this much, so we need to minus this. ये कितना है, ये कितना है, अगर ये 8 है, ये भी तो 8 हुआ, तो मैं 75 में से 8 माइनस कर दें तो आई विल गेट दिस लाइन, दैट इज़ H2. कितना हो गया, 75 minus 8 is equal to 67. So my H2 is 67 and my B2 is 8 mm. So my area would be 8 into 67, that is जब मल्टीप्लाई करेंगे we will get 536 unit, you know, mm square. Okay, we got our A1 A2. Now what we need to calculate, now we need to calculate x1 y1 x2 y2, okay, of every single body. So for body 1, the CG will lie here, this center point, and this would be what, half of this, that is what we need to find CG of body 1.
this point, okay, from the reference line. From the reference line y, this is y-axis, right? From y, this distance would be how much? Half of 8, that is what? b1 by 2 for body 1. From y-axis, that is the x component. This is the x component, na? So this would be 8 by 2 is equal to 4, right? Then we got the x component. Now we want the y component. For body 1, the half of this length would be the y component, that is y1. If the h is 100 mm, y1 would be 100 by 2, that would be the half. तो y1 क्या हो गया हमारा? 100 by 2, that is h1 का हाफ इज इक्वल टू 50. ओके, हमें क्या मिल गया? x1 मिल गया 4, y1 मिल गया 50. Now this is the body 2 and the center that I am marking with the black is CG of the body 2. Now see, for the CG of body 2, if I want x1 would be, let me show you by removing it. Oof. This was 8 mm. This entire was 75 mm. 8 में से 75 हमने निकाला तो हमारे पास ये डायमेंशन आया 67. सो अब हमें निकालना है ये वाला x2. और ये कैसे हुआ? y एक्सिस से इसका इधर का सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस और यहाँ से x एक्सिस से इस सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस हमें क्या देगा? y2. इस एक्सिस से सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस इसका हाफ है, किसका? 8 बाय 2 हो जाएगा. सो मेरे पास y2 क्या आ गया? 8 बाय 2. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ वी विल कैलकुलेट x2. x2 कैसे आएगा? बॉडी यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाला बॉडी 2. सो ये इस रेफरेंस लाइन y रेफरेंस लाइन से ये रहा डिस्टेंस पूरा आएगा 8 mm वाला, ये पूरा आएगा 8 mm प्लस इसका हाफ कितना होगा? इस 67 का हाफ इतना प्लस 67 by 2. This will give me x2. So x2 क्या हुआ? is equal to 8 plus 67 by 2. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 41.5. ओके, और ये y2 हमने यहाँ से निकाला है is equal to 8 by 2, that is 4. अब हमें क्या चाहिए? हमारे पास x1 आ गया, y1 आ गया, x2 आ गया, y2 आ गया. ये रहा हमारे पास a2 a1. यहाँ पे हम निकालेंगे a1 x1 a1 y1. a1 कितना है? 800 इंटू x1 कितना है? 4. मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया? 3200. a1 कितना है? 800. यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे y1 कितना है? 50. 8 5 ज़ा 40. तो ये कितना आ गया? ओके, यहाँ से हम निकालेंगे a2 x2. a2 कितना आया? 536
मल्टीप्लाई x2 कितना आया 41.5 मल्टीप्लाई कीजिएगा आएगा हमारे पास समथिंग 2 2 2 4 4। अब a2 कितना है 536 इंटू y2 किया 4 कितना आया 2144। अब हमारे पास a1x1 भी है a1y1 भी है a2x2 भी है a2y2 भी है। अब फॉर्मूला क्या था हमें x बार निकालना था तो अब इनको ऐड कर दीजिएगा किनको इन दोनों को इधर से इन दोनों आंसर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा समीशन ऑफ ax इधर आएगा समीशन ऑफ ay। जब इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करोगे आपस में तो ये ऐड करके ये दो ऐड करके आपको मिलेगा 2544 और इन दोनों को 40,000 + 2144 करके मिला 42144 और इधर से हमने ऐड किया a1 और a2 को 800 + 536 हमें क्या मिलेगा समीशन ऑफ a जो कि किसके बराबर है 1336। अब हमें चाहिए क्या था हमें x बार चाहिए y बार चाहिए ये किसके बराबर था समीशन ऑफ ax अपॉन समीशन ऑफ a मतलब 2544 यहाँ से अपॉन 1336 डिवाइड करेंगे इधर समीशन ऑफ ay अपॉन समीशन ऑफ a मतलब 42144 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ a दैट इज़ 1336। आपको पता है ये किस में है mm3 ये किस में है mm²। कैंसिल होकर क्या बन जाएगा यूनिट mm और आपको पता है x बार डिस्टेंस है तो mm में ही होगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास ये आएगा 19.04 और इसको जब डिवाइड करोगे आएगा 31.54 mm। भी हमने क्यों निकाला आपने डायग्राम देखा ये हमारा रेफरेंस था x और y हमारा डायग्राम फिगर कुछ ऐसे था हमें ये CG निकालना था और ये जो वैल्यू आई है इसको लोकेट करना था CG के डिस्टेंस को। ये हमें यहाँ से मिला x बार यहाँ से मिला y बार तो अगर मैं इसको ऐसे प्लॉट करेंगे तो मेरे को इसका डिस्टेंस दिख जाएगा x बार और y बार तो मेरे को ये पता चल जाएगा इस फिगर का CG कहाँ पर है इस L शेप का। क्लियर है इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में आएंगे।